आपका। आइए, जो अंतिम चरण है हमारी इस वक्त की मौजूदा उर्दू और हिंदी शायरी में जो चंद बड़े मोतबर नाम हैं, उनमें से एक नाम हमारे और आपके आसपास के जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, जो ज़िंदगी है, उनको अगर कोई शख्स शायरी बनाने का खासा रखता है, ताकत रखता है, सलाहियत रखता है, तो वो हमारे मोहतरम हमारे गुरुजी जमुना उपाध्याय साहब हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जमुना उपाध्याय सर का। श्रद्धे हमसे बड़ा कोई नहीं, सामने बैठे हुए श्रोताओं, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा। चार पंक्तियाँ ऐसे ही सुन लीजिए, कोई बहुत लंबी चौड़ी कविता नहीं। गांव की अभी बहुत सी बातें आई। दिल्ली में रहकर गांव बड़ा अच्छा लगता है। मैं गांव से आया हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। इसमें एक शब्द है लंतरानी। उसका मतलब है बहुत बढ़ा चढ़ा के बतलाना। तो सुनिएगा कि तो पुरवा की रवानी भूल जाता, तो पुरवा की रवानी भूल जाता, वो चूनर धानी धानी भूल जाता, ठहरता 4 दिन गांव में आकर तो सारी लंतरानी भूल जाता। वाह वाह वाह। ठहरता 4 दिन गांव में आकर वाह वाह। तो सारी लंतरानी भूल जाता। 4 मिसरे ये सुनिए, तो मैंने पढ़ दिया है, ऐसे ही सुनिएगा कि हर प्यास की शिद्दत को बढ़ाने पे अड़े हैं। वाह। हर प्यास की शिद्दत को बढ़ाने पे अड़े हैं वो लोग जो दरिया के मुहाने पे खड़े हैं। वाह। और क्यों आपके हिस्से में ही है नूर की चादर, ताउम्र उजालों के लिए हम भी लड़े हैं। वाह 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 वाह। ताउम्र उजालों के लिए हम भी लड़े। वाह। बस ऐसे सुन लीजिए, बहुत तेजी से पढ़ रहा हूँ, न दोहराऊंगा मुक्तक। ये 4 पंक्तियाँ सुनिए कि मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे। वाह। हाँ, मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। वाह वाह। मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। कुछ पल ही सही धूप की शिद्दत से बच सके, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। वाह 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 वाह। क्या ऐ शायरी हो रही है आसमान भाई। वाह वाह वाह। थोड़े से बादल उधार दे। सुनिएगा, ये 4 पंक्तियाँ तमाम हमारे बच्चे, हमारे अनुज बैठे हैं, इतनी अच्छी कविताएं पढ़ रहे हैं। जश्न अदब है जो इनको संरक्षण दे रहा है, लाल किला नहीं दे रहा है। क्या बात। 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। वाह। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद हैं कि पौधों को पनपने अच्छा नहीं है, देते। बहुत अच्छा है भाई। वाह 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 वाह। और हो क्या रहा है, पूरा मंजरनामा सामने है। वाह। कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, वाह मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। वाह। लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं अच्छा मिलता। है भाई। वाह वाह वाह। सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, क्या कहने हैं। यहाँ जो आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। वाह वाह। मैं राजनेताओं पर कुछ नहीं पढ़ना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति आज की नहीं, 75 साल में जो मैंने देखा, वो 4 पंक्तियाँ अवश्य पढ़ना चाहूँगा। किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के फेवर में नहीं हूँ। सुनिएगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं। वाह। सुनिए। नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए।
नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। यहाँ शायरी सुनिए साहब, वाह वाह वाह। तमाम युवा बच्चे बैठे क्या हैं, बात, क्या बात। ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए अच्छे कि कविता सुन रहे हैं। वाह। मैं 4 पंक्तियाँ उन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में समझ रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। सुनिएगा। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, वाह। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। जी, आप समय से आई, हम लोग पहले आ गए थे, शुक्रिया। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है, और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। और हमारे कमिश्नर साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनसे क्षमा याचना के साथ 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, वाह। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, जो चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। सर फिर पढ़ दें एक बार, वाह 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 वाह। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, वाह। जो चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। समय ज़्यादा हो रहा, 3 4 5 7 शेर सुन लीजिए बस। ये सब लिखना क्यों पड़ता है। फूल की खुशबू चुभन तक आ गई है, वाह। फूल की खुशबू चुभन तक आ गई है, अब तो पुरवा भी घुटन तक आ गई है, और हो चुका है राम को वनवास कब का, अब कथा सीता हरण तक आ गई है। वाह 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 वाह। हो चुका है राम को वनवास कब का, अब कथा सीता हरण तक आ गई है, और क्या सबब है आज की कविता सिमट कर रहबरों के आचरण तक आ गई है। और क्यों आ गई है कि इस कदर सारा समंदर पी गया वो, अपनी हालत आचमन तक आ गई है। इस कदर सारा समंदर पी गया वो, अपनी हालत आचमन तक आ गई है, और क्या किया जाए ये कब तक सोचिएगा, बात जब जीवन मरण तक आ गई है, बात जब जीवन। एक मतलब 2 शेर और सुन ले, रंजीत भैया आ गया है, एक मतलब 2 शेर सुनिएगा। आप जानते पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, इसलिए पढ़े लिखे तो होंगे ही। नहीं, कुछ ऐसे भी हैं 2-3 जो कम पढ़े लिखे हैं। वो रायशुमारी, अनस भाई ने हमें बताया, रायशुमारी करना कहते हैं वोट डालने को। अब सुनिएगा 4 पंक्तियाँ, एक मतलब 2 शेर। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, वाह, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, वाह, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। वाह 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 वाह। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और अभी मैं पढ़ रहा था, बहुत लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन कई लोग खामोश बैठे रहे, उनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ। अच्छा। न मुस्कुराए, न हंसे, न हिले, न डुले। सुनिएगा। खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है, हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है।
हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी हंसने पड़ती की है। तैयारी करनी पड़ती। शुक्रिया, धन्यवाद। वाह।